आप जानते हैं कि हीरा मंडी द डायमंड बाजार की असल कहानी क्या है? बॉलीवुड के फेमस फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली इस समय अपनी वेब सीरीज हीरा मंडी द डायमंड बाजार के लिए सुर्खियां बटोर रहे हैं। उनकी इस मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज के आने का सबको बेसब्री से इंतजार था, जिसकी कल ग्रैंड स्क्रीनिंग रही। स्क्रीनिंग इतनी शानदार और बड़ी थी कि बॉलीवुड का हर बड़ा स्टार रेड कारपेट पर शिरकत किए नजर आया। इस वेब सीरीज में आपको बहुत सी स्टार फेस भी नजर आएंगे। ये संजय लीला भंसाली का बहुत ही खास प्रोजेक्ट था। कहा जाता है कि 14 साल पहले लाहौर के हीरा मंडी रेड लाइट एरिया पर फिल्म बनाने का आइडिया उन्हें राइटर मोइन बैग ने दिया था। हालांकि उस वक्त वह बाकी प्रोजेक्ट में बिजी थे, इसलिए इसे काफी साल लग गए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हीरा मंडी द डायमंड बाजार की असल कहानी क्या है? नाम सुनने पर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ हीरो की मंडी लगती है, क्योंकि हीरा मंडी का शाब्दिक अर्थ हीरो का बाजार है। हालांकि हीरे के बाजार से इसका कोई लेना देना नहीं है। रिपोर्ट्स में दी जानकारी के मुताबिक 1799 में लाहौर पर महाराजा रणजीत सिंह का राज हुआ। उसी दौरान हीरा मंडी का नाम महाराजा रणजीत सिंह के दीवान हीरा सिंह के नाम पर रखा गया था। ये नाम उनके सम्मान में चुना गया था। उन्होंने यहाँ पर अनाज मंडी बनाई थी। इसका मूल्य नाम हीरा सिंह दी मंडी था, जिसका अर्थ है हीरा सिंह का अनाज बाजार। इसी के बाद से इसे हीरा दी मंडी कहा जाने लगा और फिर इसका आधुनिक नाम हीरा मंडी पड़ गया। तो चलिए आपको हीरा मंडी की असल कहानी ही बताते हैं। कहा जाता है कि हीरा मंडी का इतिहास 450 साल पुराना है, जो पाकिस्तान के लाहौर शहर में एक इलाका है। अकबर के शासन के दौरान में हीरा मंडी को शाही मोहल्ले के नाम से भी जाना जाता है। इस इलाके का उदय मुगल काल में हुआ था। 15वीं और 16वीं शताब्दी में मुगल काल के दौरान ये इलाका कला का केंद्र था। हीरा मंडी मुगल काल के दौरान तवाइफ संस्कृति पर आधारित एक गीत और नृत्य समुदाय था। उस समय शाही मोहल्ले में उज्बेकिस्तान और अफगानिस्तान से महिलाएं आती थी और वो क्लासिकल डांस करती थी और गाना गाती थी। उस वक्त इस हीरा मंडी को कला से जोड़कर देखा जाता था। लेकिन अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के बाद ये इलाका रेड लाइट एरिया में तब्दील हो गया और फिर ब्रिटिश राज में यहाँ वैशाल्य बन गए और धीरे धीरे ये वैश्यावृत्ति का केंद्र बन गया। यहाँ पर स्थित कई कोठे मुगल शासन के दौर के हैं। अब हीरा मंडी को लेकर लोगों के दिमाग में यही बात पहले आती है कि ये वैश्याओं का कोठा है जहाँ सेक्स वर्कर रहती हैं। हालांकि इस बारे में पाकिस्तानी राइटर फौजिया साइद ने भी टेबो द हिडन कल्चर ऑफ ए रेड लाइट एरिया में हीरा मंडी के बारे में लिखा है। राइटर के मुताबिक हम उनके बारे में केवल यही सोचते हैं कि वो सिर्फ सेक्स वर्कर थे। पहले मैंने भी यही सोचा था, लेकिन जब मैंने वहां जाकर देखा तो मैं चौंक गई थी, क्योंकि ये साहित्य का केंद्र था। हीरा मंडी ने जाने माने लेखकों, शायरों, कलाकारों को जन्म दिया है। बीबीसी उर्दू से बातचीत में प्रोफेसर त्रिपुरी शर्मा ने बताया था, मुगल काल में अमीर लोगों के परिवार इन इलाकों में रहते थे। राजमहलों में उनके प्रोग्राम रहते थे। उस समय कोठे को कला का केंद्र कहा जाता था, जहां डांस, गाना आदि चीजें सिखाई जाती थी। यहाँ की महिलाएं खुद को एक्ट्रेस कहा करती थी। यहाँ पर लोग ऊंचे स्तर की बातचीत सीखने भी आया करते थे। मुगल काल के दौरान हीरा मंडी की तवाइफों को भारतीय शास्त्रीय संगीत, कथक और मुजरा नृत्य के साथ साथ कविताएं और शिष्टाचार का प्रशिक्षण दिया जाता था। इन तवाइफों के पास उनके कौशल में मार्गदर्शन के लिए कला शिक्षक या उस्ताद होते हैं और ये अपनी कला से मेहमानों का मनोरंजन करती रही थी। मुगल शाही परिवार के लिए प्रदर्शन करने के लिए कुछ तवाइफों ने भी महल में प्रवेश किया। रईस लोग अपने बेटे को शिष्टाचार और दुनिया के तौर तरीके सिखाने के लिए तवाइफों के घर भेजते थे। महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में विभिन्न मुगल शाही अनुष्ठानों को बहाल किया, जिसमें तवाइफ की संस्कृति और उनके दरबारी प्रदर्शन भी शामिल थे। तवाइफों को दरबार से शाही संरक्षण मिलता रहा, लेकिन जब ब्रिटिश उपनिवेशीकरण हुआ तो ये वैश्यावृत्ति का केंद्र बन गया। हालांकि यहाँ वैश्यालय और वैश्याएं चल रही थी, फिर भी इसकी
इसी के साथ क्षेत्र में तवाइफ गतिविधियां कर रही थी। हीरा मंडी ने प्रदर्शन कला के केंद्र के रूप में अपनी प्रतिष्ठा बरकरार रखी। ब्रिटिश राज के दौरान ब्रिटिश सैनिकों के मनोरंजन के लिए वैशाल्य घरों को और विकसित किया गया था। हालांकि मोहम्मद जिया उल हक के शासनकाल के दौरान संगीत और नृत्य घरों के खिलाफ एक अभियान भी चलाया गया था, जिन पर वेश्यावृत्ति का अड्डा होने का आरोप लगाया गया था। ऑपरेशन ने इस प्रथा को पूरे शहर में फैलने का काम किया। हीरा मंडी ने वेश्यावृत्ति को गैर कानूनी घोषित किए जाने के बाद अधिकांश क्षेत्र को खाद सड़कों, रेस्तरां और दुकानों में बदल दिया था। तवाइफ के संरक्षक अब सम्राट और रईस नहीं थे, बल्कि शहर के धनी लोग थे। हीरा मंडी ने अपना अपमान बाजारे हुसन अर्जित किया। विभाजन के बाद हीरा मंडी की युवा और आकर्षक तवाइफें पाकिस्तानी फिल्म निर्माताओं की पहली पसंद बन गई। हीरा मंडी की लड़कियां लॉलीवुड उद्योग में भी शामिल हुई और कुछ सबसे कुशल तवाइफों ने शुरुआती पाकिस्तानी फिल्मों में बैकअप नृत्यक के रूप में प्रदर्शन किया। हीरा मंडी और आसपास के इलाकों में कई नृत्य और संगीत कक्षाएं थी, जो तवाइफों और संगीतकारों के चले जाने के कारण बंद हो गई और बाद में कुछ हीरा मंडी में वेश्यावृत्ति में शामिल होने के लिए आई। वही रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही के दिनों में इस क्षेत्र में वेश्याएं हैं जो गुप्त रूप से देह व्यापार कर रही हैं। हालांकि ये अभी भी अवैध है। तो अब तो आप जान गए होंगे कि ये हीरा मंडी डायमंड बाजार है। क्या आपको भी संजय लीला भंसाली की इस वेब सीरीज का इंतजार है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।